शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली एनकाउंटर मामले में मनोज वशिष्ठ के परिवार वालों ने एनकाउंटर की एसआईटी से जांच की मांग की है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम से जांच की मांग की गई है। घर वालों ने एनकाउंटर का सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज किए जाने की मांग की है। अब से थोड़ी देर पहले मनोज वशिष्ठ के घर वालों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि एसआईटी ने राजेंद्र नगर के एक जाने माने रेस्टोरेंट में मनोज वशिष्ठ के साथ एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी। अब एसआईटी के ऊपर अब स्पेशल सेल के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर एसआईटी जांच की मांग की है। तो आपको बता दें, मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में अब दिल्ली पुलिस पर जब सवाल उठे हैं उसके स्पेशल सेल पर, तो गृह मंत्री से जाके पूरा परिवार मिला है। परिवार वालों ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज रिलीज हो। चश्मदीद ने जो बयान दिया उसके मुताबिक एक अनप्रोवोक्ड तरीके से मनोज वशिष्ठ को निशाना बनाया गया। कई ऐसे सवाल उठे हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर। अब वो परिवार वाले गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, एक एसआईटी के गठन की मांग की है। आपको बता दें, जाने माने होटल में किसी से मुलाकात करने के लिए मनोज वशिष्ठ पहुंचे, बात कर चुके हैं और उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, एक एसआईटी के गठन की मांग की है। आपको बता दें, जाने माने होटल में किसी से मुलाकात करने के लिए मनोज वशिष्ठ पहुंचे थे और वहीं पर ये एनकाउंटर हुआ। हालांकि पुलिस की थ्योरी ये है कि पहले मनोज वशिष्ठ ने ही स्पेशल सेल के जो पुलिस अधिकारी थे उन पर बंदूक तानी, उन पर पिस्टल तानी, उसके बाद रिटेलिएशन में फायर हुआ। लेकिन अलग अलग सवाल उठ रहे हैं, क्यों किसी चश्मदीद के बयान नहीं लिए गए उस वक्त, क्यों आखिरकार सीसीटीवी फुटेज अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, और ऐसा क्या बड़ा मामला था, ऐसी कौन सी एफआईआर थी कि इस तरह से एनकाउंटर की जरूरत आन पड़ी। ये भी सवाल उठे हैं। परिवार वालों का कहना है कि हालांकि कई मामले एफआईआर के रूप में दर्ज थे मनोज वशिष्ठ के खिलाफ, लेकिन वो इस तरह का कोई भी मामला नहीं था जिसके तहत इस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा मनोज वशिष्ठ के खिलाफ की गई हो। बागपत के रहने वाले मनोज वशिष्ठ, कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, नेताओं के साथ उठना बैठना। रसूखदार मनोज वशिष्ठ थे। कई अच्छे काम भी उन्होंने अपने गांव में किए। मसलन कई लड़कियों की जो गरीब परिवारों से आती थी शादी करवाई। एक अच्छी खासी पैठ अपने इलाके बागपत में मनोज वशिष्ठ की थी और पॉलिटिकल एम्बिशंस थे। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि ये क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, षड्यंत्र था, आखिरकार अचानक इस तरह से कार्रवाई क्यों हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एसआईटी जांच होगी। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। वरुण, गृह मंत्री से कुछ देर पहले मिले थे मनोज वशिष्ठ के परिवार वाले। अब ये खबर आ रही है कि सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। हाँ बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले जो मनोज वशिष्ठ की पत्नी है प्रियंका वशिष्ठ, वो राजनाथ सिंह से मिलकर आई है। राजनाथ सिंह ने उनको आश्वासन दिया है कि इंसाफ मिलेगा और उन्होंने बताया कि राजनाथ सिंह ने ये बात भी साफ कर दी है कि एक एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही जो पोस्टमार्टम होना है, पैनल ऑफ डॉक्टर आज पोस्टमार्टम करेंगे, उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई जो जांच है उसमें कमी ना रह जाए। लेकिन जो प्रियंका वशिष्ठ है वो संतुष्ट राजनाथ सिंह के आश्वासन से नजर आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि जो पुलिस है वो भी अभी जांच ठीक से नहीं कर रही है। उनके पति का एनकाउंटर नहीं, ये हत्या हुई है, क्योंकि जिस समय पूरी घटना को अंजाम दिया गया था उस समय 4 से 5 जो स्पेशल सेल के पुलिस वाले थे वो उन्होंने जो मनोज है उसको घेर रखा था और ऐसा हो नहीं सकता कि मनोज पहले उनके ऊपर गोली चलाए। और अगर कुछ इस तरह की सीसीटीवी फुटेज भी है तो वो सामने लेकर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगा रही है और आश्वस्त फिलहाल नजर आ रही है कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने कहा है कि एसआईटी टीम का गठन कर दिया है, इन्हें लगता है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। जी वरुण, ये भी जानना चाहेंगे, अब ये भी एक सवाल है कि दिल्ली सरकार और केजरीवाल से भी जाकर प्रियंका मिली थी, तो ऐसे में एक तरफ मैजिस्ट्रियल जांच चल रही है, दूसरी तरफ एक और एसआईटी का गठन, तो ये पैरेलल चलेंगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि
जब कल केजरीवाल से प्रियंका वशिष्ठ मिली थी तो केजरीवाल ने ये बात साफ कही थी कि क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में नहीं आती तो वो उस डिपार्टमेंट में जाकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई थी तो वो जांच अलग चलेगी, पैरेलल चलेगी, और जो एसआईटी की जो जांच है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो इसकी जांच करेगी, तो ये एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इसमें चलेगी और देखना ये होगा कि किसकी इन्वेस्टिगेशन जल्दी पूरी होती है और क्या इसके अंदर नतीजे निकल कर आते हैं। जी बिल्कुल। वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन गृह मंत्री से मिलने गई प्रियंका, क्या कुछ कहना था बाहर निकलने के बाद उनका, वो भी सुन लेते हैं। आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन, एसआईटी की वो कर दी गई है और जो पोस्टमार्टम होगा वो भी वीडियोग्राफी के थ्रू होगा, पूरी रिकॉर्डिंग होगी, कहीं भी अनजस्टिस नहीं होगा, आपके साथ आपको जस्टिस दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर उसके बाद भी आपको ये लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो आप कभी भी आके मेरे से मिल सकते हैं और मैं आगे जांच के आदेश भी दूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भी जुड़े हुए हैं। वरुण, ये जानना चाहेंगे, कई ऐसे सवाल हैं जो अब इस पूरी की पूरी एनकाउंटर को लेकर ही उठ रहे हैं और जवाब देते नहीं बन पा रहा है स्पेशल सेल से। शायद यही वजह है कि गृह मंत्री को भी जांच के आदेश देने पड़े, क्योंकि इतने सारे अनसुलझे सवाल हैं। देखिए, बिल्कुल आंचल, ये जो पूरा का पूरा एनकाउंटर है, इसकी थ्योरी पर ही सवाल शुरुआत से खड़े हो रहे हैं कि कैसे इतने भीड़ वाले इलाके में दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर किया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि कई चीटिंग के मामले दर्ज है और प्रियंका के परिवार वाले, मनोज के परिवार वाले खुद ही ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई चीटर है, अगर किसी के ऊपर इस तरह के कुछ केसेस भी है तो क्या उसका एनकाउंटर किया जाएगा, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, मर्डर नहीं है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। और साथ ही आपको बता दूं, मनोज वशिष्ठ के साथ जो उनके दोस्त जिस समय रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद थे सागर रत्ना में, उनसे कल इंडिया न्यूज ने जब बात की, उन्होंने साफ ये बात कही कि 4-5 पुलिस वाले जिस टेबल पर ये बैठे थे वहां पर पहुंचे, उन्होंने मनोज के कंधे पर हाथ रखा और बोले पहचाना उसे, यानी कि कहीं ना कहीं जो स्पेशल सेल के जो ऑफिसर वहां पर गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे उनके कंट्रोल में था, जो मनोज वशिष्ठ है वो उनके कंट्रोल में था। तो ऐसे में ये कैसे संभव है कि एक शख्स ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी और उसके बाद पुलिस ने उसको वहीं पर ही दो गोली फायर कर दी। साथ ही आंचल ये भी सवाल उठता है, अगर किसी को काबू में करना है तो उसके पैर पे गोली चलाई जाती थी। बिल्कुल वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं प्रियंका वशिष्ठ, जो कि मनोज वशिष्ठ की पत्नी है, उन्होंने क्या कुछ कहा। आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन, एसआईटी की वो कर दी गई है और जो पोस्टमार्टम होगा वो भी वीडियोग्राफी के थ्रू होगा, पूरी रिकॉर्डिंग होगी, कहीं भी अनजस्टिस नहीं होगा, आपके साथ आपको जस्टिस दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर उसके बाद भी आपको ये लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो आप कभी भी आके मेरे से मिल सकते हैं और मैं आगे जांच के आदेश भी दूंगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पहले केजरीवाल से मिलने गई मनोज वशिष्ठ की पत्नी प्रियंका, उसके बाद अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिली है, आश्वस्त नजर आ रही हैं, कह रही हैं कि आश्वासन मिला है गृह मंत्री द्वारा कि इस पूरे मामले की अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम द्वारा जांच होगी। कई ऐसी अनसुलझी कड़ियां हैं इस पूरे के पूरे मामले में जिसने शक और सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है स्पेशल सेल को। अब स्पेशल सेल की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया था उसके मुताबिक पहला वार जो था, पहले पिस्तौल खुद मनोज वशिष्ठ ने निकाली थी, लेकिन अब गवाह भी सामने आ गए हैं और बड़ा सवाल, सीसीटीवी फुटेज अभी तक कहां है। चीटिंग का मामला था, फरार थे। जब बागपत के अंदर, इनका पूरा नाम है, पेपर सब कुछ छपा हुआ है, इनकी वाइफ जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो इनको अरेस्ट करना था तो बागपत के अंदर करना था ना, यहाँ पर एनकाउंटर का मतलब बनता है। आप भी एक पुलिस वाले, 420 के अंदर क्या एनकाउंटर का आदेश होता है? मैं आप भी जानना चाहता हूँ, एनकाउंटर 302 के अंदर होता है। सागर रत्ना के अंदर सीसीटीवी की फुटेज निकाल लीजिए, सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं मीडिया वालों से कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज डिलीट न हो पाए सागर रत्ना किसी भी तरीके से। कोई भी बदमाश होता है तो वो अपने साथ 10-15 लोग लेकर चलता, अकेला मिलने के लिए पब्लिक प्लेस में वो कभी नहीं आता। एक फरार अपराधी जिसके ऊपर की पुलिस कहती है इनाम घोषित है, वांछित अपराधी, उसका कहीं पर कोई भी पेपर के अंदर कोई आईडी नहीं आता, कहीं पे इश्तेहार नहीं छपते उसके कि ये एक वांछित अपराधी है। हमें ये भी नहीं पता, हमारे पास हाई कोर्ट की एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर लिखा गया है कि हाई कोर्ट के अंदर इनके ऊपर कोई भी केस नहीं है। अगर हाई कोर्ट लिख के दे दिया कि आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है तो कल की डेट के अंदर एक इतना केस कैसे हो गया। अब ये तो कुछ सवाल है जो परिवार वाले उठा रहे हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं आया है। चश्मदीद भी अब सामने आया है, उसका क्या वर्जन है वो अब आपको सुनाते हैं। संजय, आपने पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा, कुछ आपके सामने हुआ, क्या कुछ हुआ था पूरा बताइए। 8 बजे मिलने का प्रोग्राम था, 8 से 8:15 बजे के करीब प्रोग्राम था। हम लोग सागर रत्ना पहुंचे। पहुंचने के बाद मैं मनोज जी पीछे से आए, मनोज जी सीधे वॉशरूम में गए। उसके बाद में आए, हम लोगों से हेलो हाई किया, हाथ मिलाया, बैठे, कंफर्टेबल हुए।
उन्होंने पूछा क्या खाओगे। 1.5 मिनट का टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया। 1.5 मिनट के बाद में 4-5 लोग आते हैं। अब सादे लिबास में थे, ये पता नहीं कि पुलिस वाले थे, कौन थे, क्या थे, उस टाइम पता नहीं लगा। तो अब उन्होंने, उनमें से एक ने मनोज जी के पीछे कंधे पे हाथ रखा और फिर उसके बाद में बोला पहचाना। फिर उसके बाद में वो 4 और 5 जितने भी लोग थे वो मनोज जी के ऊपर में हावी होने लग गए। तो इतने में पूरे रेस्टोरेंट के अंदर में चीखा चिल्ली का माहौल हो गया। मनोज जी खड़े हुए, कुर्सी पीछे की तरफ में गिरी और लोग भागने लगे नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतर के। तो हमको भी झटका लगा, हम लेफ्ट की तरफ भागने लगे। तो जैसे ही हम टर्न किए आगे गए तो पीछे से हमने फायर की आवाज सुनी। 2 फायर की आवाज तकरीबन हमने सुनी और उसके बाद में हम और तेज भागे तो पीछे से आवाज आती, घबराइए मत, हम पुलिस वाले हैं। तो पीछे मुड़ के देखा तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम पुलिस वाले हैं और आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ में। तो हम खड़े हो गए। तो गोली चलने की आवाज जब आपने सुनी, लगभग कितनी गोलियों की आपने आवाज सुनी थी और क्या उस वक्त आपकी मूवमेंट थी, किस तरीके से आपने देखा था कुछ गोली चलते हुए? 2 गोलियों की आवाज सुनी हमने, हमारे पीछे से थी तो हम देख नहीं पाए। अफरा तफरी का माहौल था, सब बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उसके बाद तो फिर कोई मतलब बोलने लायक कोई शब्द नहीं है। मतलब इट वाज रियली एम्बैरेसिंग फॉर वी गाइज। बहुत ज्यादा खराब माहौल था, वो सीन था जो मनोज जी फर्श पे पड़े हुए थे और सब लोग पीछे की तरफ थे। कुछ देर तक तो हमको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। जी। इसके बाद आपने चेक करने की कोशिश की कि उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं? देखिए, मनोज जी के पास में कोई नहीं जा पा रहा था उस स्टार्टिंग के अंदर में, सब पुलिस वाले देख रहे थे उनको। लेकिन उसके बाद में जब सब लोगों ने ऑब्जर्व किया तो पता लगा कि सांस नहीं चल रही थी उनकी। पुलिस वाले यहाँ पर ये कह रहे हैं, स्पेशल सेल का यहाँ पर ये कहना है कि पिस्टल इनके पास थी, गोली इन्होंने चलाई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये हुआ। तो क्या आपके पास जानकारी थी कि पिस्टल लेकर के आए हैं मनोज या फिर इनके पास पिस्टल नहीं थी? इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है? जी, पिस्टल इनके पास में है, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, मनोज जी पिस्टल रखते भी हैं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और जब वो इंसिडेंट हुआ तो पता लगा कि मनोज जी के पास में पिस्टल थी, बट हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने न्याय खुद ही कर दिया। अगर कोई दोषी है तो उसे जुडिशरी में लेके जाए ना, कोर्ट उसका न्याय करेगा। ये कौन होते हैं न्याय करने वाले? ये कौन होते हैं वहीं पे पनिशमेंट देने वाले? इस समय मेरे साथ मौजूद है। तो अब सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस भी है, क्योंकि चश्मदीद सामने आया है। उनका कहना है कि स्पेशल सेल वाले, पुलिस वाले सादी वर्दी में वहां पर पहुंचे थे और बिना प्रोवोकेशन के ही वो पहले मनोज वशिष्ठ को दूर लेकर गए। उसके बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही गोलियों की आवाज शुरू हुई उसके बाद अफरा तफरी पूरे रेस्टोरेंट में मिल गई। तो कई ऐसे वर्जन अब सामने आ रहे हैं जो कि पुलिस थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं और इस बाबत न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, बल्कि साथ ही साथ